हाँ भाई। हाँ भाई, अब कितने दिन रह गए हैं मेरी बच्ची के कॉलेज में पढ़ाई के। आयला इम्तिहान की तैयारी कर रही है। मैं सोच रही हूँ कि कॉलेज के बाद इसको इसके घर का कर दूँ। तुम्हें किसने कहा ये बात सोचने को? जब तक मेरे कंधों में जोर है मैं अपनी बच्ची को पढ़ाता रहूंगा। चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन हमारे हालात भी तो इजाज़त दें। और बेटी, कैसी जा रही है तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई आजकल? अच्छी जा रही है अब्बू, इम्तिहान होने वाले हैं, आप बस दुआ कीजिएगा। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं बेटी। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। आमीन। आमीन। अच्छा अब्बू, अब मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, मैं तैयार होने जा रही हूँ। जी कायनात, आप बताएं आपका आगे फ्यूचर में क्या प्लान है? मैम आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, सो मैं इसी के लिए स्ट्रगल करूँगी। थैंक यू मैम। दैट्स गुड, अच्छा लगा सुनकर। जी राइका, आप बताएं आपका क्या प्लान? मैम आई वांट बिकम अ लॉयर, तो मैं इसी के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ। जी आइला, आप बताएं आपका क्या प्लान है आगे फ्यूचर में? मैम मैं तो लेक्चरर। क्या हुआ आइला बेटा, आप रुक क्यों गई हैं? चले क्लास, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपके प्लान सुनकर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। आयरा क्या हो गया, आप छुट्टी हो गई थी? नहीं यार कुछ नहीं, वो छुट्टी हो गई थी ना। अच्छा सुनो तो, क्या हुआ, परेशान लग रहे हैं? नहीं, क्या परेशानी है यार। कुछ नहीं, यहाँ तो हर शख्स फिरौन बना बैठा। आज 15 मिनट लेट क्या हो गया, मेरी दिहाड़ी काट ली। ना दवा ला सका, समझ नहीं आता क्या करूं। खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, आमदनी घटती जा रही है। पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को, चंद पैसों के लिए गरीबों पे इतना जुल्म करते हैं। खुदा का खौफ और डर ही नहीं रहा इन लोगों को। आप परेशान क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटी, परेशान मत हो। कॉलेज से आई हो, कुछ खाना शाना खाओ। अब्बू आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी और खूब पढ़ लिख कर आपका सर फखर से बुलंद करूंगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। चलो चलो भाई, खाने का टाइम हो गया, आ जाओ। आज भी खाने का टाइम हो गया है। ठीक है भाई। या अल्लाह, मैं तुझसे ही मदद मांगता हूँ। मेरी मदद फरमा मौला, मदद फरमा।
शाहिद, खैरियत तो है ना? बहुत परेशान परेशान लग रही। कुछ नहीं यार, बस घर की वजह से परेशान था। मुझे तुम्हारे साथ 5 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है। क्या बात है बताओ? तुम्हें तो पता है हम दिहाड़ीदार मजदूर हैं। हाँ, तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? खैर से मेरी बेटी यूनिवर्सिटी जाने को तैयार है। तुझको तो पता है मुझको कितना शौक है उसको पढ़ाने का। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। शाहिद, परेशान ना हो। मैंने मुश्किल वक्त के लिए कुछ पैसे जोड़े थे अपने लिए। आज मेरे भाई को पैसों की ज़रूरत है। मैं इस मुश्किल वक्त में भाई तेरे ज़रूर काम आऊँगा। अरे ये पैसे कहाँ से आए आपके पास? कौन कहता है फरिश्ते दिखते नहीं। अल्लाह ने मेरे भाई को मेरी मदद का वसीला बनाकर भेज दी। क्या मतलब? अरे वो अपना आसिफ है ना, आसिफ, हाँ हाँ, उसने अपनी एक एक रोज़ की जमा की हुई पूंजी मेरे हवाले कर दी और कहने लगा कि तुम्हारी बेटी भी तो हमारी बेटी है। अल्लाह पाक उसको हमेशा खुश रखे, आमीन आमीन आमीन। उसकी कमाई में बरकत दे। आमीन। या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र। अरे आयला कहाँ है? आयला, आयला, जरा आकर मेरी बात सुनो। अरे कहाँ हो तुम? जी अब्बू। आयला, आयला, हम कल यूनिवर्सिटी जाएंगे और मैं खुद तुम्हारा एडमिशन करवाऊंगा। खूब दिल लगाकर मेहनत करना, खूब दिल लगाकर। जी अब्बू, मैं बहुत दिल लगा के पढ़ूंगी। अभी तो इम्तिहान चल रहे हैं, उसके बाद दाखिला लेंगे। आयला बेटी का रिजल्ट आ गया है, उसने टॉप किया है। तुम्हारे अब्बा खुशी से दौड़े दौड़े आ रहे हैं। अच्छा जी, या अल्लाह तेरा शुक्र। अरे शाहिद चाचा, क्या हाल है जनाब? ठीक है आप? आयला ने टॉप किया है। उसने आज सिर्फ आपको नहीं पूरे मोहल्ले का नाम रोशन किया। हमें बहुत खुशी, हम आपकी जो है खुशी में आपके साथ हैं जनाब। बहुत खुशी हुई जनाब, बहुत खुशी। सब मौला का करम, सब मौला का करम। उसने बहुत दिल खुशी की, बहुत दिल खुशी। अरे मेरी बेटी, मेरी जान। अब तो यूनिवर्सिटी की फीस जमा करवाने का टाइम आ गया है ना। शाबाश शाबाश, अल्लाह तो ये खुश रखे। गोशदादे की हाल ने? शहद आ गया। हां, ते आजा फिर काम तो शुरू हो जा। आया आया, चलो आओ। और ए पा अल्लाह चल पूरा हो गया। आया और ध्यान करो। और पूरा की हाल ने? अम्मी, मुझे कॉलेज से लेक्चरार की ऑफर आई है। अच्छा, क्या वाकई? हाँ हाँ अम्मी, अभी कॉलेज से ही तो फोन था। तुम्हारे अब्बू आएंगे तो बहुत खुश होंगे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक अब्बू, आज मुझे पहली तनख्वाह मिली है और मैं उस तनख्वाह से अब्बू और उनके दोस्तों को खाना खिलाऊंगी। मगर तुम उनको क्यों खाना खिलाना चाहती हो आलिया? क्योंकि मुझे मालूम है मेरे यूनिवर्सिटी के दाखिले के टाइम उन्होंने आपकी मदद की थी। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उस दिन दरवाजे के पीछे मैं सब सुन रही थी और मुझे सब मालूम था, मगर मैंने आप लोगों को महसूस नहीं होने दिया। अब्बू, मैं आपको और आपके दोस्तों को खाना खिलाना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरी दाखिला फ़ीस अदा करने में उस दिन आपकी मदद की थी। आप जहाँ काम करते हैं, कल मैं वहाँ आपके साथ खाना लेकर जाऊँगी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काची हो, काया गार से काची रे, जैसे ओसरा मोती झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। ऐसा सख्त था महाराज। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटी, तुमने मुझ जैसे कमज़र्फ इंसान को याद रखा। शुक्रिया की कोई बात नहीं अंकल, असल में शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। आपने उस वक्त में मेरी फ़ीस अदा करके मेरे अब्बू की बहुत मदद की। मैं आपकी हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी। शुक्रिया की कोई बात नहीं बेटी, तुम मेरी बेटी हो। खुदा तुम्हें मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे अंकल। ज़िंदगी में आपको कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी ये दुआ है बेटी, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अब्बू, अब आप यहाँ पर काम नहीं करेंगे, अब आप मेरे साथ घर चलेंगे। अब आप घर पर सिर्फ आराम करेंगे और मैं आपके हर आराम का ख्याल रखूँगी। खुश रहो बेटी, तुमने आज मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया। खुश रहो। भाई आसफ, तुम मैंने कोई लोड़ नहीं कम दी, कोई लोड़ कम दी नहीं, कोई लोड़ नहीं। वो बुझ गई दिया की बाती रे, जैसे ओस ना मोती झोंका पवन का लग